Preview. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट ऑफ अमेठी। खबर जनपद अमेठी के थाना क्षेत्र जायस से है। 7 सालों में ही खत्म हो गया बाबा का कृत्य। रंगलरिया मना रहे बाबा को ग्रामीणों ने जमकर कूटा। दरअसल पूरा मामला जायस थाना क्षेत्र अंतर्गत मोजमगंज रायबरेली सुल्तानपुर रोड स्थित एक मस्जिद के समीप पिछले 7 वर्षों से एक तथाकथित बाबा डेरा डाले हुए था। बताते हैं कि यह कृत्य लंबे समय से चल रहा था। बाबा की इस हरकत से स्थानीय लोग नाराज थे। उन्हीं के समुदाय के कुछ लोग बाबा पर नज़र बनाए हुए थे। बुधवार की देर रात युवती को एक मस्जिद के समीप में मढ़ैया में प्रवेश करते लोगों ने देख लिया। उसके बाद उक्त गांव की ही एक नाबालिग युवती संग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने पहुंचकर बाबा और युवती को रंगलरियां मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। जायस कोतवाली क्षेत्र के मोजमगंज के पास टिकरा बाग गोंडा बगिया में एक मस्जिद है। उस मस्जिद के समीप 7 वर्षों से एक बाबा रह रहा था। मस्जिद के समीप में रह रहा बाबा हमेशा नकाब में रहता था, जिसकी वजह से आज तक किसी ने उसकी शक्ल और सूरत नहीं देखी थी। साथ ही उनके नाम और मूल निवास पर भी संशय बना हुआ है। पहचान छिपाकर रह रहा बाबा पर स्थानीय लोगों में शक था। ग्रामीणों ने बाबा के क्रियाकलाप पर निगरानी बढ़ा दी थी, तो शक हकीकत में बदलता चला गया। बुधवार देर रात को मस्जिद के समीप मढ़ैया में एक स्थानीय नाबालिग युवती को जाते ग्रामीणों ने देखा। उसके बाद हकीकत जानने के लिए रात्रि करीब 1 बजे 2 दर्जन महिला पुरुष मस्जिद के आसपास फैल गए। मढ़ैया के भीतर बुफर और साउंड पर भोजपुरी गाना बज रहा था। भीड़ में से एक युवक ने मढ़ैया में घुसा तो बाबा और युवती रंगलरिया मनाते पकड़े गए। युवक के चिल्लाने पर मस्जिद के आसपास मौजूद लोगों ने घेर लिया और ज़ोर ज़ोर की आवाज़ लगाकर बाबा की हकीकत से रूबरू कराने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा कर लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जायस पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाबा और युवती को पकड़कर थाने ले गई है। पुलिस को तहरीर मिली है। पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। बाबा की आय का स्रोत आज तक किसी को नहीं मालूम हुआ, जबकि प्रतिवर्ष शब-ए रात के समय दिन रात जलसा आयोजित होता है और उस जलसे में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। एक स्थानीय निवासी की बात माने तो रंगलरिया मनाते समय बाबा की मढ़ैया से महंगी ब्रांडेड पानी की बोतलें और शक्तिवर्धक कैप्सूल भी मिले हैं। पहली भी देर रात तक महंगी गाड़ियों से लड़कियां लाने ले जाने की बात सामने आ रही है। रंगलरिया मनाते समय की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। क्या नाम है आपका? कफील है। कहाँ निवासी हैं आप? मोजमगंज थाना नसीराबाद जाए। कल रात क्या घटना हुई आपके साथ में? कल रात में घटना हुई कि हमारी लड़की घर से 12-1 बजे गायब हो गई। कहाँ गई? गांव वाले ने बताया कि आपकी लड़की कहाँ घर पे है कि नहीं। हमने कहा है घर पे सो रही है। तो देखा तो लड़की घर पे नहीं थी। तो गांव वालों ने बताया कि वहाँ बाग में जहाँ बाबा, वहाँ आपको पुलिस बुला रही है। कौन से बाबा हैं? नकाबपोश बाबा। कब से यहाँ बाबा थे? यहाँ 7 साल। 7 साल से। तो आपकी बेटी को वहाँ पे मतलब मिली है बेटी? हाँ मिली। वो बता रही कि हम जो है अगरबत्ती सुलगाने गए थे। सुलगाने के बाद में मन्नत मांगने गई थी अपने कोई। तो वही कहने लगा सुलगाने के बाद में फिर हमें होश ही नहीं रहा कि हम कहाँ पे हैं। तो जब बाबा को पकड़ लिया तब फिर लोगों ने हमें उठाया, होश में आए। फिर उसके बाद आपने सूचना कहीं दी थी? जी इसकी सूचना आपने कहीं दी जो है? नहीं, आज रात ही में तो लाए हैं। फिर अब आज सुबह बुलाए थे थाने में हमें, तो आज आए हैं अभी। तो रात में पुलिस वहाँ पहुँच गई थी? हाँ
तो बाबा को ले गया ही थाने पे? हाँ हाँ, रात में बाबा को लिए थे, हमें हमारी बिटिया को भेज दिया था घर, कहीं सुबह आइएगा थाने में। तो इस मामले को लेकर आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इंसाफ मिले हमको बस, और उनको किसकी किए की सज़ा की मिले, कि हमको दीन के बारे में, दीन का रास्ता बता के जी। और जो हमको हमारे साथ ऐसा धोखा किया। क्या कह रही उससे जो हम पूछ रहे हैं वही बता रहे कि हम अगरबत्ती सुलगाने गए थे, वहाँ मन्नत हमारी पूरी हो जाती है। तो वहाँ अगरबत्ती सुलगाने के बाद में फिर हमें होश ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। बिटिया की उम्र कितनी है? जी, बिटिया की उम्र कितनी है? बिटिया अभी 17 की होने वाली है। क्या नाम है भाई साहब? भाई साहब मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या हुआ था कल यहाँ जो नकाब वाले बाबा का मामला चल रहा है, क्या हुआ रात? देखिए, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और जो समाज के गद्दार बहरूपिये दरिंदे घूम रहे हैं, यहाँ पे एक नकाब वाले बाबा रहते थे, मेरे ख्याल से क्यों काका 5-6 साल हो गए होंगे। वो बाबा जो औरतों से दूर भागता था और लड़कियों से दूर भागता था, किसी ने चेहरा नहीं देखा। वो बाबा आज गांव वालों के बताने के अनुसार, मैं तो मौके पर नहीं मौजूद था, मगर मैंने सुबह जाना कि एक स्थानीय गांव की लड़की जो शायद नाबालिग भी रही हो, उसके साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। ऐसे बाबाओं को, वो चाहे कोई भी धर्म हो, मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि आज तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस गांव में यहाँ पे ऐसी घटना हुई। आपका क्या नाम है? आपने कुछ देखा था? हमारा घर यहाँ पर नहीं है, हाँ। बगल में 1 किलोमीटर पर है। अच्छा, ये बगल में रहते हैं। आपने कुछ, क्या नाम है आपका? राम अवध। क्या हुआ, आपने कुछ देखा था? हाँ, बाबा को मारत रहे तो हम हाँ। बाद में जगाइन हमें, तो हम पहुँची कब की घटना है? रात की कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे। तो क्या पता चला आपने, क्या देखा आपने? वहाँ एक लड़की थी और बाबा थे, हाँ। और आदमी बहुत सारे थे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ, बाबा पुलिस आ गई, हाँ। बाबा को पकड़ के ले गई। दिनांक 21 फरवरी की रात्रि में थाना जायस क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक युवती के साथ छेड़खानी करने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।